चलो तो गुड वाला गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है 10 बज रहे हैं। 10 बजे हमारा एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है जीके जीएस का, जनरल अवेयरनेस का और आप लोगों का स्टैटिक जीके का। जैसे ओ हो। ठीक है, अमर हमारे साथ है, गगन हमारे साथ है, अनु हमारे साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विंगेश भी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुकी हैं। एचआर भी हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। कृष्णा भी हमारे साथ है, श्रद्धा भी हमारे साथ जो है वो जुड़ी हुई है, जयंता भी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुकी है, अनु भी आ चुकी है, बिल्कुल महाविष्णु भी हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। बेटा तुम अपना नाम चेंज कर लो, तुम्हारे नाम के चक्कर में ओ हो गया मेरे से। ठीक है, हाँ, जो तुमने अपना नाम यहाँ पे लिख रखा है ना बेटा क्लास में, ऐसे बच्चे ऐसे नाम नहीं रखते हैं ना, गलत बात है। आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, है ना, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, गलत बात। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन को शुरू करें। उससे पहले अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को जरूर डाउनलोड करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, नहीं ज्वाइन किया हो तो कर लेना फटाफट से। बाकी अगर अभी तक भी आपने अपने आप को सुपर पास लाइव में एनरोल नहीं किया है तो प्लीज एप्लीकेशन पे जाकर के जरूर अपने आप को एनरोल करें और अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे RIYA रिया। बहुत छोटा सा नाम है लेकिन आपको डिस्काउंट बहुत ज्यादा जो है वो दिला देगा। चाहे आप रेलवे वाले हो, चाहे आप SSC वाले हो, चाहे आप बैंकिंग वाले हो, चाहे आप स्टेट एग्जाम वाले हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप उसके लिए अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में क्या कर सकते हो, इनरोल आप लोग कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर हमने अपनी चीजों को क्या किया था, बाइंड अप किया था। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं डैश को 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो अगर हम लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं तो लक्ष्मी नारायण का जो संबंध होगा वो किससे होगा, वायलिन से, पियानो से, सितार से, या फिर अगर हम बात करते हैं गिटार से। तो आपने क्या बताया था कि मैम इनका संबंध हो जाएगा किससे, वायलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो बात हो रही है किसको लेकर के, बात हो रही है यहाँ पे अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड। तो अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था अपर्णा सती सेन को। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल पायल, गुड वाला गुड मॉर्निंग। ठीक है, कुसुम, गुड वाला गुड मॉर्निंग, डन है। बिल्कुल अभिषेक, देखो इनको प्रिंस और प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि ये गुस्सा हो जाते हैं, ये छोटे बालक हैं। अभी तो खैर 10-5 में ये कहेंगे कि मैम देखो 5 मिनट तक का तो हमारे पास समय होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्योंकि इनके पेट में दर्द होता है अगर ये 10 बजे आ जाएंगे। ये कहते हैं 10 बजे तो मैम आप खुद नहीं आते, 10:01 पे तो आप खुद आते हो, आप हमसे उम्मीद लगा रहे हो कि हम 10 बजे आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, भौना की अगर हम बात करते हैं तो भौना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक लैंग्वेज कौन सी है जिसे शंकर देव के द्वारा जो है वो बनाया गया है। अब शंकर देव का नाम हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है मैम, तो हमने सत्रिया में इनका नाम जो है वो पढ़ा हुआ है ना, कि 15वीं सेंचुरी में सत्रिया को एक क्लासिकल डांस जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो शंकर देव के द्वारा बनाया गया। तो भौना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने जो है वो बनाया, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, ब्रजावली। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे से बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पंडित किशन महाराज की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, बिल्कुल मोनिका, गुड वाला गुड मॉर्निंग, है ना। मोनिका है, शीतल हमारे साथ है, हर्षु हमारे साथ है, निक्की हमारे साथ है, पायल हमारे साथ है ना, रिद्धिमा हमारे साथ है, इसके अलावा सात्विथा हमारे साथ है। तो जितनी भी अपनी विमेन पार्टी है सबका नाम मैंने ले लिया, अब पढ़ लेते हैं इत्मीनान से। चलो, तो पंडित किशन महाराज की अगर हम बात करते हैं तो इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, तो इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा तबला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपुरम की अगर हम बात करते हैं तो गोपुरम आपको जो है वो कौन से वाले टेम्पल्स स्टाइल में देखने को मिलेगा, या कौन से स्टाइल वाले टेम्पल में गोपुरम देखने को मिलेगा। तो जैसे जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर होता है, नागर आर्किटेक्चर होता है, द्रविडियन आर्किटेक्चर हो जाएगा, या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर होगा। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। देखो
उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो नागर स्टाइल, अगर हम बात करते हैं साउथ तो द्रविड़ स्टाइल, और अगर हम बात करते हैं दोनों का मिक्सचर तो दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, वेसर स्टाइल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, गोपुरम। ये द्रविड़ स्टाइल वाले टेम्पल्स में हमें देखने को मिलता है। गोपुरम का मतलब होता है जो एक बहुत बड़ा सा क्या होगा, बहुत बड़ा सा एंट्री गेट होता है, उसी को गोपुरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा जो है ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है अपना विशेष लगाव है इनके साथ, है ना, घनिष्ठ प्रेम जो है वो प्रतीत होता है। जैसे भजन सोपारी हो गए, रुस्तम सोपारी हो गई, वर्षा अग्रवाल हो गए, तरुण भट्टाचार्य हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शिव कुमार शर्मा, तो इनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा सितार होगा, संतूर होगा, नाद स्वरम होगा, या फिर अगर हम बात करते हैं ढोलक। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा मैम, संतूर। बच्चे नाद स्वरूप की नाद स्वरम की अगर हम बात करेंगे तो ये मेनली कहाँ का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा मैम, तमिलनाडु का होगा। और नाद स्वरम को क्या मिला हुआ है, नाद स्वरम को जीआई टैग भी जो है वो मिला हुआ है। आप लोगों को शायद याद होगा वाराणसी की शहनाई को भी अभी रिसेंटली जीआई टैग जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि फेस्टिवल है या फिर एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल। हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ फिर भी आपकी जीएस जो है वो पढ़ने आती हूँ, थैंक यू सो मच। चलो ये तो आपका प्रेम है मेरे लिए, मोगैम्बो खुश हुआ। चलो तो पोंगल की अगर हम बात करते हैं तो पोंगल का संबंध कौन से स्टेट से होगा, तमिलनाडु से, मिजोरम से, राजस्थान से, या फिर अगर हम बात करते हैं मणिपुर। तो पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है मैम, तमिलनाडु में। अच्छा पोंगल कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, कोई बताएगा मेरे को। अगर हम अट्टुगल पोंगल की बात करेंगे, अट्टुगल पोंगल, तो अट्टुगल पोंगल कहाँ का होगा, ये केरला का होगा। लेकिन अगर हम पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल कहाँ का होगा, पोंगल होगा तमिलनाडु का। कितने दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं, अरे रजनी का आंसर आ चुका, अशोक का भी आंसर आ चुका कि मैम कितने डेज तक इसको सेलिब्रेट करते हैं, 4 डेज तक इसको सेलिब्रेट करते हैं। जल्लीकट्टू भी यहीं का है, थाईपुसम भी यहीं का है, नटंजलि डांस फेस्टिवल भी कहाँ का होगा, तो वो भी तमिलनाडु का ही होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में शर्की राजाओं ने डैश में अटाला मस्जिद का जो है वो निर्माण कराया। अब ये जो अटाला मस्जिद है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, कश्मीर हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं जौनपुर। तो मैम जब हम अटाला मस्जिद की बात करते हैं तो अटाला मस्जिद कहाँ पे है, तो ये है अपने जौनपुर में। अगला क्वेश्चन है, नैरा वैली या फिर न्योरा वैली जो नेशनल पार्क है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो न्योरा वैली की अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल हो गया, केरल हो गया, हिमाचल हो गया, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जरा याद करो, जल्दापारा हमने पढ़ा है, गोरुमारा हमने पढ़ा है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सुंदरवन हमने पढ़ा है, न्योरा वैली हमने पढ़ा है, सिंगालीला हमने पढ़ा है। तो ये सारे के सारे हमने कहाँ पे पढ़े हैं, ये सारे हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में जो है वो पढ़े हैं। तो ऑप्शन आपका क्या बन गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका जो बुक्सा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो बुक्सा आपका वेस्ट बंगाल में है, सुंदरवन आपका यहीं पे है, जल्दापारा आपका यहीं पे है, गोरुमारा आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। कोलकली की अगर हम बात करते हैं तो कोलकली जो है ये डैश में प्रदर्शित एक लोक कला है। तो कोलकली की अगर हम बात करेंगे एक फोक आर्ट है, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कोलकली। तो कोलकली हम लोगों को केरल में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ मालाबार रीजन ऑफ केरल। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर सेल को डैश साहित्य के लिए सरस्वती सम्मान 2016 जो है वो दिया गया है। देखो हमारे यहाँ पे लिटरेचर का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड, लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड का प्राइस मनी 11 लाख है। और हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान, इनको 1991 में जो है वो शुरू किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। लेकिन फिर भी सरस्वती सम्मान का जो प्राइज मनी है ये सबसे ज्यादा है, और इसका प्राइज मनी कितना है, तो मैम 15 लाख रुपए इसका क्या हो जाएगा, प्राइज मनी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं महाबलेश्वर शेल की, तो इनको जो है वो सरस्वती सम्मान मिला है कौन सी लैंग्वेज के लिए, तो मैम कोंकणी लैंग्वेज के लिए। आप मुझे बता सकते हैं अभी लेटेस्ट सरस्वती सम्मान किसको मिला है, सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट का मतलब हो जाएगा 25 में, और 25 में कब के लिए दिया गया है, तो मैम 24 के लिए 25 में सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्राइज मनी बनता है, क्योंकि इतना तो साहित्य अकेडमी अवार्ड में भी नहीं दिया जाता, और ना ही इतना आप लोगों का ज्ञानपीठ में दिया जाता है जितना सरस्वती सम्मान में दिया जाता है। कोई मेरे को बताएगा लेटेस्ट अभी सरस्वती सम्मान किसको मिला है, गगन गिल। अरे गगन गिल को तो हिंदी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है।
हाय 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 हाय, तुम्हें दो नाम बताए थे मैंने। एक तो हम लोगों ने वेणु की डायरी पढ़ा था, और वेणु की डायरी के विनोद कुमार शुक्ला। तुम सारे आंसर दे दो मेरे को। मैंने तुमसे विनोद कुमार शुक्ला जी का नाम तो पूछ, बेटा उनको तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हाय 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 हाय, साधु भद्रेश दास का नाम किसी को याद होगा नहीं, क्योंकि तुमने याद किया नहीं होगा। किसी को याद आ रहा है साधु भद्रेश दास का नाम? केवल एक साध्विका करके है, इसका आंसर आया है बस, है ना। बाकी सबकी तो बफेलो इन वाटर है ही। क्या ही उम्मीद करूं मैं तुम लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंगली एक जो है वो प्रमुख भाषा है। मतलब जो हमारे पास हमारे दिमाग में आएगा हम वो सब आंसर देंगे। विनोद कुमार शुक्ला हमने आंसर दिया, इसके अलावा 2 4 6 नाम और तुम लोग आंसर जो है वो कर दो। नालायक हो रखे हैं बिल्कुल। ईस्टर्न कीर भी लिख दो, है ना। इसके अलावा चमन अरोड़ा भी लिख दो, सारे लिख दो तुम, है ना। चलो, तो सिंगली की अगर हम बात करते हैं तो सिंगली कहाँ की लैंग्वेज हो जाती है? तो सिंगली लैंग्वेज हो जाती है कहाँ की? श्रीलंका की। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उन रूप, मतलब कुल मिला के महिलाओं की पीड़ा के बारे में बताता है। मतलब वो सारी महिलाएं जो अपने प्रेमी से दूर हैं या जो अपने पति से दूर है ना, तो उनकी पीड़ा को दर्शाता है। एक यहाँ पे सॉन्ग है मटकी, कौन सा नृत्य है ना, मटकी है, बिरहा है, अलकाप है, या फिर अगर हम बात करते हैं पाइका, तो ये कौन सा वाला डांस होगा? तो ये हो जाएगा बिरहा। ठीक है। हाँ, कुमार मंगलम बिड़ला भी आंसर दे। अरे तुम्हारा जो मन करे तुम वो सब आंसर करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो जरा परफॉर्म करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को किसने जोड़ा। आजकल सबसे ज्यादा जो है वो आप लोगों का एआई चल रहा है ना। मोदी जी के साउंड में, मतलब मोदी जी की आवाज में तुम्हें सॉन्ग वगैरह भी जो है वो सुनने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो जरा ध्यान दो। हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा इसको गढ़ा गया? तो मैम जॉन मैकार्थी के द्वारा इसको गढ़ा गया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दौड़ प्रतिस्पर्धा की, या फिर अगर हम बात करते हैं रनिंग इवेंट, तो इसमें जो काउंट ऑफ लैप्स होता है इसका मतलब क्या होता है? तो काउंट ऑफ लैप्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? लैप स्कोरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक है जो कि आपकी उड़ीसी की नृत्यांगना नहीं है, वो कौन है? मैं तुम्हारा नाम यहाँ पे लूंगी जिसका आंसर सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे जिसका संबंध किससे नहीं है? जिसका संबंध यहाँ पे उड़ीसी से नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से महाविष्णु। अच्छा, ये पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं सब लोग ऑप्शन बी ही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन बी का मतलब क्या हो जाता है? तो मैम दर्शन झावेरी। हम लोगों को पता है कि झावेरी सिस्टर्स का संबंध किससे है? मणिपुरी से। तो मैम इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। झावेरी सिस्टर्स किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो झावेरी सिस्टर्स मणिपुरी के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। 4 बहनों की जोड़ी है, नैना, स्वर्णा, रंजना और दर्शना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क को जो है वो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, लेकिन कब डिक्लेयर किया गया? अगर हम कान्हा की बात करते हैं तो कान्हा आपका टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, कब किया गया? हो। ठीक है, चलो तो कान्हा को यहाँ पे जो है वो कब टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया? तो कान्हा जो है वो 1973 में जो है वो टाइगर रिजर्व बना। देखो, कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, कूनो हो गया, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, फॉसिल हो गया, ये सब के सब कहाँ पे हैं? ये सब के सब हो जाते हैं एमपी में। अगला क्वेश्चन है निशागंधी महोत्सव जो है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? निशागंधी फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे, हाँ जी, तो जरा ध्यान दीजिएगा इत्मीनान से कि निशागंधी जो फेस्टिवल है ये भारत के कौन से स्टेट में? प्रदीप कह रहा है कि मैम ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है निशागंधी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एनेमिक स्थिति की वजह जो होती है वो होती क्या है? या अगर हम बात करते हैं एनेमिक कंडीशन इज ड्यू टू, है ना, ये आरबीसी की कमी के कारण होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण होता है, ऑक्सीडेंट की कमी के कारण होता है, प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। बताएं क्या ज्यादा बुद्धि लगा रहे हो अपनी? पापा का मैसेज था मेरे, है ना। चलो, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एनेमिक कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो ड्यू टू आंसर आपका क्या बन जाएगा? आरबीसी की कमी। ऑप्शन आपका भी। अच्छा, छठ पूजा जो है ये कौन से स्टेट का फेमस फेस्टिवल है? 36 आर माताएं जो है वो फास्ट रखती है अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बालक के लिए, अपनी बालिकाओं के लिए। तो जब हम छठ पूजा की बात करते हैं तो ये कहाँ का बड़ा
प्यारा और बड़ा फेमस फेस्टिवल है, हालांकि छठ पूजा तो विश्व प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, बिहार। कौन से भगवान को समर्पित है, तो भगवान सूर्य को और उनकी वाइफ उषा को ये क्या हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा। अच्छा, डैश जो है ना वो त्रिपुरा की राजधानी है, तो यहाँ पे त्रिपुरा की कैपिटल हम लोगों को बतानी है। देहरादून हो जाएगा, अगरतला हो जाएगा, गंगटोक हो जाएगा या कोहिमा हो जाएगा। क्या मैम, सुनो ना, कोहिमा किसकी कैपिटल है, तो कोहिमा की अगर हम बात करेंगे तो ये तो नागालैंड की कैपिटल होगी। गंगटोक किसकी कैपिटल होगी मैम, ये सिक्किम की कैपिटल हो जाएगी। अच्छा, देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो मतलब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाती है, तो त्रिपुरा की राजधानी हो जाती है ऑप्शन बी यानी अगरतला। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना वर्ष डैश में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए जो है वो करी गई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रयाग संगीत समिति, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे किया गया, प्रयागराज में किया गया। लेकिन ईयर कौन सा होगा, तो 52 है, 1901 है, 1926 है, या फिर अगर हम बात करते हैं 1915। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रयाग संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति, तो इसका जो फॉर्मेशन किया गया वो किया गया कब, तो 1926 में। और फेलो इन वोटर है जो लोग 1901 आंसर कर रहे हैं। 1901 में तो हमने नोबेल प्राइज को जो है वो देना स्टार्ट किया था। 1901 में हमने नोबेल प्राइज को जो है वो देना स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन है जिनको भारत रत्न जो है वो नहीं दिया गया। कुछ कहेंगे कि मैम ये पट्टी जो है वो हटा दो, प्रमोशन वाली हटा देते हैं। बेटा देखो, भीमसेन जोशी है, AR रहमान है, लता मंगेशकर है, या फिर अगर हम बात करते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। तो इनमें से कौन है जिनको भारत रत्न जो है वो नहीं दिया गया। तो या तो आपका 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है। मुझे मेरा आंसर मिल गया, आप अपना सोचो। जो लोग आंसर 4 करना चाह रहे हैं, हो सकता है 4 तुम्हारा आंसर ही ना हो, है ना, 4 तुम्हारा जो है वो आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किसका आंसर आया, हर्षु का आंसर 1 आया। हर्षु के अलावा कोई और है क्या, हर्षु के अलावा यहाँ पे वेदिका, वेदिका करके, पता नहीं वेदिका, वेदिका के बाद रानी भी है, तो सबका आंसर 1 ही आया। अरे मैंने ये पूछा है कि भारत रत्न किसको नहीं दिया गया। बेटा देखो ना, यहाँ पे अगर हम AR रहमान की बात करते हैं तो AR रहमान को भारत रत्न नहीं दिया गया। और बी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो बी आपको 1 नंबर पे देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया, 1 आपका यहाँ पे जो है वो बेटा 2 आंसर नहीं होगा, 2 जो आंसर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, है ना। 2 का मतलब आप क्या टिक कर रहे हो, 2 का मतलब आप डी टिक कर रहे हो, MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी को तो लता मंगेशकर से पहले भारत रत्न मिल चुका। तो आंसर आपका क्या बन गया, AR रहमान। और बी आपका कहाँ पर है, तो बी आपका यहाँ पे 1 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा केव्स का जो मंदिर है ये डैश को समर्पित है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाओं का जो मंदिर है ये कौन से भगवान को क्या हो जाएगा, डेडिकेटेड हो जाएगा। तो भगवान विष्णु है, कृष्ण है, शिव है, या फिर अगर हम बात करते हैं काली माता काली। हाँ जी, एलिफेंटा गुफाओं का जो मंदिर है ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड हो जाएगा, बिल्कुल मैम, ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 1991 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। पहली बार ये किसको दिया गया, विश्वनाथन आनंद को दिया गया। अच्छा, शुरुआत में इसका प्राइज मनी जो हुआ करता था वो 7 लाख हुआ करता था, फिर 7 लाख से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया गया, 25 लाख। 2025 में 2024 के लिए कितने प्लेयर्स को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, तो आंसर आपका क्या बनेगा कि मैम 4 लोगों को। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया और इसका नया नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ना कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बेटा विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले दिया गया। लेकिन सबसे कम उम्र में इसके प्राप्तकर्ता कौन हो जाते हैं, तो सबसे कम उम्र में अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा मैम, आंसर हमारा बन जाएगा, ओहो इन्होंने क्या पूछा है, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हो जाते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, आंसर हमारा अभिनव बिंद्रा। अच्छा, पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, 1 सेकेंड, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर वो चेंज कर दे और वो पूछे कि भारत रत्न में, मतलब भारत रत्न सबसे कम एज में किसको मिला, भारत रत्न सबसे कम एज में, सबसे कम एज में भारत रत्न जो है वो किसको दिया गया, तब अपना आंसर किसके साथ जाएगा, तब अपना आंसर सचिन तेंदुलकर के साथ जाएगा।
किसके साथ जाएगा? तो मैम सचिन तेंदुलकर के साथ जाएगा। हाँ, इन्होंने राजीव गांधी पूछा है ना, तो राजीव गांधी किसको दिया गया? अभिनव बिंद्रा को। इसका नाम चेंज कर लो एक बार आप लोग, इसका नया नाम क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नया नाम जो है वो कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राजधानी। तुम देख रहे हो क्वेश्चन आज के कितने प्यारे प्यारे हैं। बिलासपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा, या फिर अगर हम बात करते हैं हैदराबाद। तो छत्तीसगढ़ की जो नई राजधानी है या छत्तीसगढ़ की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो देखो हैदराबाद किसकी राजधानी है? मैम ये तो तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। बेंगलुरु किसकी है? तो बेंगलुरु कर्नाटका की है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? मैम ऑप्शन सी हमारा रायपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसमें से कौन सा टूर्नामेंट है जो कि आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाएगा? तो यूएस ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, रोलेड गारोस हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। 1 ईयर इज इक्वल टू आपके 4 ग्रैंड स्लैम। सबसे पहला वाला ग्रैंड स्लैम आपका कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। सेकंड आपका फ्रेंच ओपन। तीसरा आपका कौन सा होता है? विंबलडन। और चौथे की अगर हम बात करते हैं तो चौथा आपका कौन सा होता है? यूएस ओपन। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बन गया? बिल्कुल मैम, आंसर हमारा बन जाएगा रोलेड गारोस। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसी का दूसरा नाम क्या होगा? तो इसी का दूसरा नाम हो जाएगा क्या? फ्रेंच ओपन। सच्ची? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार का विजेता है? तो यहाँ पे तो आंसर आप कर ही सकते हो। अगर इन्होंने हमें मेल लिख दिया होता कि सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले मेल का नाम आप बताओ, तो अगर आपसे पूछा जाता है यंगेस्ट मेल कौन है, तो मेल में आपका आंसर क्या बनता? लॉरेंस वोंग। लेकिन इन्होंने पूछा ओवरऑल सबसे कम उम्र में नोबेल किसको मिला? तो मैम ओवरऑल सबसे कम उम्र में मिला है मलाला यूसुफजई को। ऑप्शन अपना सी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो किससे संबंधित है या ये डैश से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो यहाँ पे कम लागत वाले किफायती आवास से है। कौशल और प्रशिक्षण नहीं, बिल्कुल नहीं है। अघोषित आय की घोषणा न, या फिर अगर हम बात करते हैं जनजातीय लोगों के विकास से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये किससे संबंधित है? हाँ जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अगर हम बात करते हैं तो मैम आंसर हमारा क्या बन जाएगा? अघोषित आय की क्या हो जाती है? यहाँ पे घोषणा हो जाएगी। तो ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सी पे मैंने नाना बोला इसलिए तुमने सी को इग्नोर किया, जबकि सेम क्वेश्चन अपना पहले भी आ चुका। खोई हुई नोटबुक का आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सिली पॉइंट हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा और गली हो जाएगा, ये कौन से खेल में जो है वो यूज होते हैं? साइकिलिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं हॉकी। हाँ, मैंने सी बोला तो तुम लोगों ने भी जो है वो सी को इग्नोर कर दिया, ऐसे नहीं करना है। चलिए तो जरा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप लोग कि सिली पॉइंट हो गया, स्लिप हो गया और गली की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से वाले स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है? तो मैम ये क्रिकेट से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेमायांग्स मठ जो है ये आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? या पेमायांग्स मठ कौन से स्टेट में है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, या फिर अगर हम बात करते हैं सिक्किम। मैम ये जब ये आप मठों वाला जब क्वेश्चन पूछते हो तो ये हमें सिर्फ एक ही मठ का नाम पता है। हाँ जी, और वो कौन सा है? तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? हमें सिर्फ तवांग मठ पता है कि तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल में, ठीक है। लेकिन पेमायांग्स मठ की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे होगा? ये हो जाएगा सिक्किम में। देखो इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर डी है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या बन गया? सिक्किम आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल ठीक बन गया। अच्छा, कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना, ये पूरा किसने करवाया है ना? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक है, नासिर उद्दीन मोहम्मद है, या मोहम्मदीन मोहम्मद है, या फिर अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो पूरा किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। अरे वाह, एफएसटी शॉर्ट फॉर्म में एफएसटी, बहुत सुंदर, फिरोज शाह तुगलक। मुझे अच्छा लगा किसी ने एफएसटी लिख के भेजा। पहले तो मैं सोच रही थी एफएसटी का मतलब क्या है, फिर मैंने भी अपनी बुद्धि थोड़ी सी लगा दी, मैंने कहा ये फिरोज शाह तुगलक कहना चाह रहा है। चलो तो फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो पहले एशियाई गेम्स हैं ये कब ऑर्गेनाइज किए गए थे? तो हमें पता है कि भाई देखो पहले एशियाई गेम्स कब ऑर्गेनाइज किए गए? 1951। और 1951 में ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे? तो मैम ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे।
भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में जो है वो पार्टिसिपेट किया था? तो 1900 में, 1925 है, 1923 है, या फिर अगर हम बात करते हैं 1924। देखो, ओलंपिक में भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, तो ओलंपिक में भारत ने जो है वो पहली बार कब पार्टिसिपेट किया? तो ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने जो है वो 1900 वाले जो ओलंपिक हुए थे ना, तो उसी में यहाँ पे क्या किया था? पार्टिसिपेट करा था। अच्छा, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, इनके बीच में जो रेशो होता है वो कितना होता है? तो अगर हम बात करते हैं हमारे तिरंगे की, तो हमारा जो तिरंगा होता है ना, ठीक है, तो उसका रेशो आपने बताना है। तो 3:2 होगा, 3:1 होगा, 2:1 होगा, या 4:3 होगा? आपको पता है, पहले के टाइम पे इस क्वेश्चन में मेरे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ करती थी। फिर जब मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा चलो कंफ्यूजन दूर हो गई। चलो, तो 3:2 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। हम अक्सर इस क्वेश्चन को गलत किया करते थे, बट हमें फिर बाद में रट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारतीय क्रिकेट क्लब, कलकत्ता क्रिकेट क्लब जो है, ये कब स्थापित किया गया? तो कलकत्ता क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता क्रिकेट क्लब को कब स्टार्ट किया गया? तो 71 हो जाएगा, सॉरी 1791 हो जाएगा, 1790 हो जाएगा, 1793 हो जाएगा, या 1792? हमारे यहाँ पे वैसे भी अगर आप देखोगे ना, तो कहने को हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ का जो स्पोर्ट्स है, नेशनल स्पोर्ट्स है, वो हॉकी है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम कहाँ पर लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं है, हम सिर्फ मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस जो खेल होगा वो कौन सा होगा? हाँ जी, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? क्रिकेट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया? 1792। तो आप याद रख सकते हैं, कलकत्ता क्रिकेट क्लब की अगर हम बात करते हैं तो कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई? 1792 में। अच्छा, मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो आपका ऑर्गन है, या फिर मलेरिया जो है वो सबसे ज्यादा आपके कौन से ऑर्गन को जो है वो इफेक्ट करता है? तो यहाँ पे हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं स्प्लीन, या फिर अगर हम बात करते हैं प्लीहा। ठीक है, तो अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित जो हमारा अंग होता है वो कौन सा होता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो मलेरिया की अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया से प्रभावित हमारा जो अंग है वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा प्लीहा, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्प्लेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश 100% जैविक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन गया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पहला हमारा ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी, जो हमारा 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी है, वो कौन सा है? तो पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या अंडमान एंड निकोबार? अच्छा, हमारा पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो वो आपका है सिक्किम। मैंने आपको बताया था ना कि पहला ऑर्गेनिक क्लस्टर भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? फिश ऑर्गेनिक क्लस्टर। तो ये भी आपको सिक्किम में। सिक्किम की सरकार ने ये कहा था कि हम फिश का उत्पादन भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डैश 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बनने वाला, मतलब पहला यूनियन टेरिटरी बना, तो आंसर आपका क्या बन गया? लक्षद्वीप। बिल्कुल एकदम ठीक है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, कसम से आंसर बताना तुम सबके सब। भारत में ऐसे कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी है जहाँ का लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है? अगर मैं बात करूं, हमारे पास कितने स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी है जहां का लिटरेसी रेट जो है वो 90% से ज्यादा होगा, या जहां का साक्षरता दर जो है वो 90% से ज्यादा है? तो यहाँ पे एक बच्चे का आंसर पहले ही 3 आ गया, क्योंकि मुझे पता है उसने पहले भी मेरे मुंह से सुन रखा होगा। हमारे पास केवल और केवल 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जहां का लिटरेसी रेट कितने % से ऊपर होगा? तो मैम 90% से जो है वो ऊपर होगा। अगला क्वेश्चन है, बोरलोग पुरस्कार जो है ये किस कैटेगरी में दिया जाता है? तो खेल में, फिल्मों में, मेडिसिन में, या फिर एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट में? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, तो वो किस में दिया जाता है? तो मैम वो मेडिसिन में दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे बेटा कहाँ पर, अगर हम बात करते हैं प्रितजकर, वो आर्किटेक्चर में। पुलितजर किस में दिया जाता है? तो वो जर्नलिज्म में। रामनाथ गोयनका अवार्ड किस में दिया जाता है? तो वो भी जर्नलिज्म में दिया जाता है। हम लोग जब एबल की बात करते हैं तो एबल किस में दिया जाता है? तो मैम एबल मैथ के फील्ड में दिया जाता है। रेमन मैक्सेस की तो खुद की कैटेगरी हो जाती है। नोबेल पता ही है हमें 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो यहाँ पे जब हम बोरलोग अवार्ड की बात करते हैं तो बोरलोग अवार्ड कौन सी कैटेगरी में दिया जाएगा? एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट में, है ना। नॉर्मन बोरलोग के नाम पे इस अवार्ड को क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है वो पुरस्कार जीता था? अब यहाँ पे ये बोल रहा है हमें 1975, है ना। और 1975 की अगर हम बात करते हैं तो मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो ये मल्लिका साराभाई ने जो है वो अपने नाम किया है। जरा बताएं एक बार आप मेरे को कि मल्लिका साराभाई का संबंध कौन से डांस के साथ है? मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, जरा बताएं इनका डांस कौन सा है? क्लासिकल डांस इनका जो है वो कौन सा डांस है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है? ओए होए 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 होए। चलो, तो करेक्ट आंसर हमारा जो यहाँ पे बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? भरतनाट्यम।
भरतनाट्यम किसके साथ जुड़ी हुई है ये? तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हमारा बन जाएगा भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम का जो है वो हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पे एक नाम आता है जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में हमारी टीम का हिस्सा नहीं थे। विजय शंकर है, कुलदीप यादव है, युवराज सिंह है, या फिर अगर हम बात करते हैं केदार जाधव। क्रिकेट से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन गलती से भी गलत हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं 2019 का जब वर्ल्ड कप हमने खेला था तो उसमें हमारी टीम का हिस्सा कौन नहीं थे? तो मैम उस समय युवराज सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये हिस्सा जो है वो नहीं थे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो वो युवराज सिंह की ही आत्मकथा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 2015 में भारत का दौरा करने वाले चीनी राष्ट्रपति का नाम आप लोगों ने बताना है। अब सोचो, क्वेश्चन बोल रहा है 2015, अब सोचो 2015 में चाइना के राष्ट्रपति कौन थे? तुम सोच रहे हो, ठीक है। 2015 में चाइना के राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? शी जिनपिंग हो जाते हैं, हु जिनताओ हो जाते हैं, जियांग जामिन हो जाते हैं, ली जियान निंग। सारे नाम मेरे को तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, एक भी नाम ऐसा नहीं है जो अलग लग रहा हो। सारे नाम सेम ही दिख रहे हैं। क्या कहते हो, तुम्हें भी यही लग रहा है? चलो, तो मैम शी जिनपिंग की बात करते हैं तो शी जिनपिंग तो इस समय चाइना के क्या हो जाते हैं? प्रेसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन बात यहाँ पे 2015 की हो रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो करेक्ट आंसर भी हमारा बन जाएगा क्या? शी जिनपिंग। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं 3 का मतलब क्या हो गया? ए। वैसे चाइना के 4 लोगों को भी अगर खड़ा कर दिया जाए ना और उन चारों के नाम अलग अलग बता दिए जाए, मतलब चारों एक जैसे ही लगेंगे, मतलब चारों के चारों सेम ही लगेंगे। हमारे यहाँ फिर भी चलो थोड़ा बहुत आपको मतलब लोग जो है वो हल्के फुल्के डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप अपने यहाँ शक्ल देख के बता सकते हो कि हाँ ये ऐसे करके, है ना। और चाइना में तो मेरे को ऐसे फील आती है आपस में एक दूसरे को पहचानते कैसे होंगे, है ना। मतलब सब तो सेम ही लगते हैं, जैसे साउथ कोरिया में सब लोग सेम ही लगते हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे पहचानने के लिए एक दूसरे को। हाँ, चिंग चोंग चाऊ की अगर हम बात करेंगे सब सेम ही लगेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सुशील कुमार, तो सुशील कुमार ने जो है वो ओलंपिक पदक अपने नाम किया। ओवरऑल ये जानना चाह रहा है कि सुशील कुमार का संबंध जो है वो कौन से स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो कुश्ती हो गया, मुक्केबाजी हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं शूटिंग है। नहीं सच में कसम से मेरे को सब सेम ही लगते हैं, पता नहीं क्यों। चलो, तो अगर हम, ऐसा नहीं है मैं मजाक उड़ा रही हूँ, पर मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ। चलो, लोग कोरियन सीरीज देखते हैं, फिर मैं सोचती कि ये कोरियन सीरीज देखते क्यों हैं? क्योंकि कोरिया में भी सब एक जैसे ही लगते हैं, चाहे मतलब लड़कियों को अगर आप देखो तो वो लड़कियां भी सारी एक जैसी लगती हैं, लड़कों को देखो तो लड़के भी सारे एक जैसे लगते हैं, जो एजेड लोग होते हैं वो सारे एजेड लोग भी एक जैसे ही दिखते हैं। तुम मतलब बहुत जल्दी फर्क उनके अंदर कर नहीं पाओगे। चलो, तो सुशील कुमार की अगर हम बात करते हैं तो सुशील कुमार ने जो है वो ओलंपिक में पदक जीता, लेकिन इनका संबंध किससे होगा? बिल्कुल मैम, इनका संबंध रेसलिंग से हो जाएगा। अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम बात करते हैं तो सुकन्या समृद्धि क्या योजना है? बिल्कुल गौतम, सब ठीक होगा। जो हो गया उसके बारे में मत सोचो, जो होने वाला है उसको सोच करके मुस्कुराओ, या जो होने वाला है उसकी तैयारी आप लोग करो। चलो, तो सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो है क्या? तो यहाँ पे देखो, सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जब शुरू किया गया था ना, तभी सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया था। तो बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल उपलब्ध, ना 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 ना। महिलाओं को रोजगार, ना ना ना। लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है, मतलब आप छोटा छोटा जो है वो इनके लिए क्या कर सकते हो, आप पैसा जो है वो जमा कर सकते हो, ताकि ब्याह के टाइम पे वो पैसा क्या कर सके, आपको हेल्प कर सके, आपको सपोर्ट कर सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महाकाव्य महाभारत की 18 पुस्तकों में से छठी पुस्तक कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का जो है वो अध्ययन किया गया है? व्यास द्वारा लिखी है। तो भारतीय महाकाव्य महाभारत की 18 बुक्स हैं, उनमें से 6th वाली बुक कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का जो है वो अध्ययन किया गया है? सभा पर्व हो जाएगा, विराट पर्व हो जाएगा, आदि पर्व हो जाएगा, या फिर अगर हम बात करते हैं भीष्म पर्व। हाँ जी,
तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो यहाँ पे महाविष्णु एमआरएफ का आंसर आ चुका है और उसने जो है वो भीष्म पर्व लिख के आंसर किया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी। वैसे अपनी जितनी भी पब्लिक है ना वो सारी ऑप्शन डी ही लिख करके दे रही थी। अगला क्वेश्चन है 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके चेयरमैन का नाम आपसे पूछा है 1974, जब हम लोगों ने पहला वाला न्यूक्लियर टेस्ट करा था जिसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे वाले को हमने नाम क्या दिया था? ऑपरेशन शक्ति। तो यहाँ पे पहले वाले का नाम जो है वो पूछा है। हाँ जी, चलो तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 1974 की बात करते हैं तो चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो इसके चेयरमैन कौन हो जाते हैं? तो इसके चेयरमैन हो जाते हैं होमी सेठना, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद में डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण डेटा प्रसार हवाई रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है। तो वैसे ओए होए 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 होए, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद में हम लोगों को बोला है रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण के लिए एक 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 ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? हाँ जी, जो लोग इसरो आंसर कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, बट क्या तुम्हारा आंसर सच में इसरो ही है? कंफर्म हो? चलो तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं एनआरएससी, कम से कम पहले क्वेश्चन पढ़ के वहीं से ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बिठा लेते। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, यानी एनआरएससी बिल्कुल एकदम आपका ठीक हो गया। मोट की मस्जिद का निर्माण डैश के शासक के शासन काल में जो है वो कराया गया था? मोट की मस्जिद का निर्माण, हाँ, इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, बट फिर भी इनका आंसर इसरो ही था। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मोट की मस्जिद का निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? हिस्ट्री की बात हो रही है, और हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सिकंदर लोदी बिल्कुल एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान ने पहला ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR प्रयोगशाला को जो है वो विकसित किया? इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ इतना याद रखो, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, और कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं। तो अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है? पहला ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR लैब को जो है वो बनाया है? तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? IISC बेंगलुरु, ऑप्शन आपका डी। इंद्राणी रहमान भारत के कौन से डांस से जो है वो रिलेटेड थी? तो भरतनाट्यम, ओडिसी। तो यहाँ पे देखो इंद्राणी रहमान, देखो मुझे इनका नाम दो क्लासिकल डांस के साथ जुड़ा हुआ मिलता है, एक तो भरतनाट्यम है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो वो आप डिसाइड करो, है ना। यामिनी और इंद्राणी दो दोस्त होती हैं, है ना, वो शादी में जाती हैं, पूड़ियों पर उनकी नजर पड़ती है लेकिन पूड़ी तो तैयार नहीं होती, मतलब पूड़ी तो रेडी नहीं होती। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाएगा किससे? तो कुचिपुड़ी से। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इंद्राणी रहमान की अगर हम बात करते हैं तो इंद्राणी रहमान जो है वो कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हो जाती है? तो मैम बोथ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तो बोथ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और 2। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंद्राणी रहमान, बेटा उड़ीसी में इनका नाम आता है क्या इंद्राणी रहमान का? यहाँ पे एक और आप लिख लेना कि इनका संबंध किससे हो जाएगा? कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध है। किससे? कुचिपुड़ी से। ठीक है, इंद्राणी रहमान का संबंध किससे हो जाएगा? कुचिपुड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, युगांडा की राजधानी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, कैपिटल ऑफ युगांडा की अगर हम बात करते हैं, मैम जी मेरा टेक्स्ट बुक ओपन नहीं हो रहा है, ये बोलो मैम टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, एक बार आप उसको डिलीट करके फिर वापस से इंस्टॉल करो तो शायद हो सकता है ओपन हो जाए। ठीक है, चलो तो अगर हम युगांडा की कैपिटल की बात करते हैं तो युगांडा की कैपिटल क्या हो जाती है? कंपाला। लेकिन कंपाला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? 3 पे। 3 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 3 का मतलब यहाँ पे हो गया बी। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो 3 बिल्कुल। बच्चे जो लोग एक आंसर कर रहे हैं, एक का मतलब होगा सी, सी का मतलब हो जाता है लुसाका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरोद सम्राट के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जो है वो जाना जाता है?
सरोद सम्राट के नाम से जो है वो फेमस है। अब कौन है जो कि सरोद सम्राट के नाम से फेमस है? तो एक ही नाम आता है और वो नाम आता है किसका? तो मैम वो नाम आता है बेटा किसका? अमजद अली खान का। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी बिल्कुल ठीक है। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड पदक जीत करके रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन है? तो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 गोल्ड अपने नाम करे हैं। तो पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड पदक जीत करके रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाते हैं? तो एक नाम आता है और वो नाम आता है किसका? तो मैम वो नाम आता है किसका? तो वो नाम आता है देवेंद्र झांझड़िया का। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मैम ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से, है ना। देवेंद्र झांझड़िया कहाँ से? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप हो गया, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये किस प्रकार के क्या हो जाते हैं? किस प्रकार के कंप्यूटर हो जाएंगे? जरा परफॉर्म करें। तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है। तुम क्लास ले रहे हो, क्लास कहाँ पे ले रहे हो? स्मार्टफोन में ही तुम क्लास ले रहे हो। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, टैबलेट और स्मार्टफोन की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे कंप्यूटर हो जाएंगे? बिल्कुल मैम, ये माइक्रो कंप्यूटर हो जाते हैं। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए बिल्कुल आपका ठीक है। यहाँ पे तो कंप्यूटर वालों की भी बफेलो जो है वो कहाँ पे है? वोटर में है। केवल एक अल्फिया करके एक बच्ची थी जो शुरुआत से ऑप्शन ए कर रही थी, है ना। एक सत्यवीर करके हैं तो ये भी ऑप्शन ए ही कर रहे थे शुरुआत से। अगला क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव के दौरान जो है ये किस देवी की पूजा करी जाती है? तो गणगौर के टाइम पे हम कौन से देवी की जो है वो पूजा करते हैं? देखो, अभी तक जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। मतलब आपके एक लाइक से सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे तो कसम से बहुत अच्छा लगता है। वो अलग बात है आप शेयर नहीं करते, अगर आप शेयर करते तो 250 प्लस हम लोग पहुंच चुके होते, ठीक है। 200 तो हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा, गणगौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किसकी पूजा करी जाती है? तो मैम यहाँ पे पूजा करी जाती है गौरी, है ना। किसकी पूजा करी जाती है? गौरी की पूजा करी जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं एक हिसाब से भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम का प्रतीक जो है वो हो जाएगा गणगौर फेस्टिवल। कहाँ का फेमस है? तो ये राजस्थान का जो है वो बड़ा फेमस फेस्टिवल है गणगौर। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता के रूप में जो है वो किसको जाना जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, या फादर ऑफ इतिहास जो है वो किसको कहा जाएगा? तो फादर ऑफ इतिहास किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। हाँ जी, किसको कहा जाएगा? बिल्कुल मैम, हेरोडोटस को। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए बिल्कुल यहाँ पे हमारा ठीक होगा, है ना। ये तो हमारा रिपीट हो चुका है कि आरबीसी की कमी के कारण जो भी है। अगला क्वेश्चन है, पुलिक कली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से स्टेट का एक क्या हो जाएगा? लोक कला हो जाएगा, या फिर एक हम बोल सकते हैं फोक आर्ट हो जाएगा, है ना। पुलिक कली की अगर हम बात करेंगे, पुलिक 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 कली की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध जो होगा वो कहाँ से होगा? हाँ जी, पुलिक कली की अगर हम बात करते हैं तो पुलिक कली का संबंध जो होगा वो किससे होगा? केरल से, सिक्किम से, कर्नाटक से, या फिर अगर हम बात करते हैं केरल आंसर कर रहे हो क्या सब लोग? अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो चला ही आ रहा है अभी तक, पर आज तक समझ नहीं आया कि एक्चुअल में वो रिश्ता कहलाता क्या है। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? पुलिक कली कहाँ का हो गया? केरल का हो जाएगा। अच्छा, ये देखो ना कि 1976 में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा था? 1976। तो 1976 में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था, इन्होंने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि 1976 में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्रे 1 हो जाएगा। महाविष्णु का आंसर आ चुका है। इसके अलावा निक्की का भी आंसर आ चुका है, निक्की के अलावा अनु का भी आंसर जो है वो आ चुका है, राव साहब का आंसर भी यहाँ पे जो है वो आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन गया? बिल्कुल, पहला सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? क्रे 1। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्रे 1। अगला क्वेश्चन है, आजीविक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा करी गई थी? तो आजीविक धार्मिक संप्रदाय, तो यहाँ पे महावीर है, गौतम बुद्ध है, पतंजलि है, या फिर अगर हम बात करते हैं गौशाल। हाँ जी, आंसर मुझे सबके दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी,
जाएगा, सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा अब क्लियर है? वही मैं सोचूं कि मतलब एकदम से नेट चल क्यों नहीं रहा है। चलिए तो जरा ध्यान दीजिएगा एक बार आप लोग। अच्छा कुछ कह रहे हैं कि मैम इसमें ग्रेजुएशन वाले भी स्टैटिक के क्वेश्चन है क्या? बेटा स्टैटिक के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि 12th वालों के लिए अलग से होगा, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग से होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए तो अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे की अगर हम बात करते हैं तो ये हम लोग कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2005 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसने जीता? ये कह रहा है 2005। और 2005 में लिटरेचर के नोबेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। हम लोगों को क्या याद रखना है? हम लोगों को 2024 का लिटरेचर का जो नोबेल है वो बताना है। बताओ जरा 2024 में लिटरेचर का जो नोबेल है वो किसने जीता? या साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो साहित्य का नोबेल जो है वो किसने अपने नाम किया? हाँ जी बताएं जरा, अगर किसी को पता हो तो परफॉर्म करें, ठीक है। डन है? चलो यहाँ पे ना एक ब्रिटिश नाटककार है जिनका नाम है हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर इनका नाम क्या होगा? तो हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर इनको जो है वो लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया था 2005 में। हांगकांग को दिया गया है, हांगकांग को। हांगकांग कहाँ से बिलोंग करती है? साउथ कोरिया से ना। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, हांगकांग। अगला क्वेश्चन है संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत जो है वो संगीत की दीक्षा जो है वो ग्रहण करी थी? तो यहाँ पे बड़े गुलाम अली खान इनका घराना पूछा है। घराने का मतलब हो जाता है स्कूल ऑफ म्यूजिक, जहाँ पे आप लोग क्या सीखते हो? जहाँ पे आप लोग म्यूजिक सीखते हो। तो यहाँ पे बड़े गुलाम अली खान का जो घराना होगा, इनका घराना कौन सा होगा? पटियाला, जयपुर, अतरौली। चलो तो करेक्ट आंसर हमारा जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा? पटियाला। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन गया, ठीक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम जो पुस्तक लिखी है उसको कौन सी लैंग्वेज में जो है वो लिखा है? आर्यभट्ट की एक बुक है और बुक का नाम क्या हो जाएगा? आर्यभट्टियम। तो इस बुक को जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी। हाँ जी आर्यभट्टियम बुक किसकी है? आर्यभट्ट की। और इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? इसको संस्कृत लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलती है? तो अगर हम कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो पूड़ी कच्ची है, इसीलिए मैंने आधी खाई थी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होगा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन गर्ल की अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन गर्ल ये किसकी हो जाएगी? तो गोल्डन गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? हाँ जी गोल्डन गर्ल की अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? तो मैम गोल्डन गर्ल के नाम से यहाँ पे जो है वो जाना जाता है किसको? पीटी उषा को। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक होगा। अगर हम हबल स्पेस की बात करते हैं या हबल स्पेस टेलीस्कोप की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है वो किससे संबंधित है? तो अमेरिका, यूके, कनाडा, या फिर अगर हम बात करते हैं रशिया। तो जरा याद करने की कोशिश करो, हमने पढ़ा हुआ है हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप किससे संबंधित होगा? तो मैम ये हो जाता है किसका? यूएसए का। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान इनका जो जन्म हुआ था वो कौन से घराने में हुआ था? तो अमजद अली खान की अगर हम बात करते हैं तो इनका घराना कौन सा है? हाँ जी अमजद अली खान की बात करते हैं तो अमजद अली खान का यहाँ पे जो घराना होगा वो घराना कौन सा हो जाएगा? अमजद अली खान ही पूछा है ना, बिल्कुल। तो ये कौन से घराने से है? ग्वालियर घराने से। चंबल चोंगबा की अगर हम बात करते हैं तो ये एक फोक डांस है, और ये कहाँ का फोक डांस है ना? थबल चोंगबा। थबल चोंगबा की अगर हम बात करते हैं तो थबल चोंगबा गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल। तो थबल चोंगबा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ का हो जाएगा? बिल्कुल मैम ये कहाँ का होगा? ये मणिपुर का हो जाएगा, ठीक है। कहाँ का होगा? मणिपुर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई की और विश्व जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया? तो माउंट एवरेस्ट पर
24 टाइम्स इन्होंने जो है वो क्या करी है, चढ़ाई जो है वो करी, और एक रिकॉर्ड इनके नाम पे है। वैसे माउंट एवरेस्ट का नाम आता है तो सबसे ज्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, वो है कामेरीता शेरपा के नाम पे, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे ये 24 टाइम्स यहाँ पे गड़बड़ है ना। कामेरीता शेरपा की अगर हम बात करते हैं, कितने बार ये माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, कोई बच्चा जिसे एक्चुअल पता हो कि कितनी बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है वो फतेह किया। बिल्कुल, प्रदीप का आंसर आ चुका है कि मैम 31 टाइम्स। कितनी बार माउंट एवरेस्ट को ये फतेह कर चुके हैं, बिल्कुल एकदम ठीक है प्रदीप, 31 टाइम्स ये फतेह कर चुके हैं। 24 बार तो यहाँ पे बहुत कम लिखा है, 31 टाइम्स ये जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इसको किस देश ने अपने नाम किया है। अब फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आप मेरे को क्या करोगे, आप मेरे को बताओ, है ना। तो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 ब्राजील हो गया, मोरक्को हो गया, अर्जेंटीना हो गया, फ्रांस हो गया। तो हमने देखा था अर्जेंटीना जीत गया था, किसको हरा करके जीता था अर्जेंटीना, मैम फ्रांस को हरा करके जीता था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो कतर में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। अच्छा, फेड कप की अगर हम बात करते हैं तो फेड कप जो है ये किससे संबंधित होगा, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, टेनिस से, या फिर अगर हम बात करते हैं वॉलीबॉल से। तो अगर हम फेड कप की बात करेंगे तो जो फेड कप होगा तो फेड कप हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, तो मैम फेड कप हो जाएगा किससे, तो ये हो जाएगा टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, शांति पुरस्कार को छोड़ करके जितने भी नोबेल प्राइज होते हैं ना, वो आपके कहाँ पे जो है वो दिए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो शांति का नोबेल प्राइज होगा ये कहाँ पे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा ओस्लो। और ओस्लो किसकी राजधानी होगी, तो ओस्लो हो जाएगी नॉर्वे की राजधानी, ठीक है। ओस्लो किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी। तो शांति पुरस्कार को छोड़ करके जितने भी आपके नोबेल प्राइज हैं वो सारे कहाँ पे दिए जाते हैं, मैम वो सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मास्टर रैंक जो है ये किस रक्षा बल से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मास्टर रैंक, ये डिफेंस फोर्स से रिलेटेड है, लेकिन कौन से वाले डिफेंस फोर्स से, तो आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ITBP हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं BSF। जरा परफॉर्म करिए। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहला आंसर जो आया है वो शायद मेरे ख्याल से ये विभाव या वैभव करके एक बच्चा है, ये पता नहीं पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि नए क्वेश्चन का। यहाँ पे सोनाली का आंसर आ चुका है, अमर का भी आंसर यहाँ पे जो है वो आ चुका है, अनु का आंसर भी यहाँ पे जो है वो आ चुका है। तो जो लोग आंसर कर रहे हैं नेवी नेवी नेवी, भाई अपने लिए स्वयं क्लैपिंग कर लें। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया, इंडियन नेवी, बिल्कुल एकदम आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है जो कि टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे एक प्लेयर है जो कि आपका किससे संबंधित नहीं होगा, टेबल टेनिस से संबंधित नहीं होगा। इसका मतलब वो किसी और स्पोर्ट से संबंधित होगा, पर मुझे जहां तक याद है कि वो चेस से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो मैग्नस कार्लसन है, टीमो बोल हो जाएगा, लू जिया जियो पिया पियो हो जाएगा, जन मिजू 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 तानी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैग्नस कार्लसन, है ना, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या एयर टू एयर मिसाइल जो हो जाएगी ये हमारी कौन सी है। तो एयर टू एयर मिसाइल हमारी कौन सी हो जाती है, तो मैम ये हो जाती है अस्त्र, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं ए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, ये तो राजस्थान स्पेशल है, राजस्थान स्पेशल तो हम छोड़ ही देते हैं, चंद्रभागा पशु इसे भी छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है कि निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कहाँ पे बनेगा, होमवर्क में। आप इसका आंसर मेरे को होमवर्क में करना। बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको नोबेल प्राइज कब कब दिया गया ये भी आप मुझे क्या करोगे, ये भी आप मुझे होमवर्क में जो है वो बताओगे, ठीक है। बाकी अभी तक भी अगर आप लोगों ने अपने आप को सुपर पास लाइव में इनरोल नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एप्लीकेशन पे जाके जरूर खुद को इनरोल करना।